आप एक फ़ीमेल हैं और आपके ब्रेस्ट में गांठ आपको महसूस होती है या फिर आपके घर में हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो आप ये टेस्ट ज़रूर करवाएं। दिस इज़ कॉल्ड एज CA15.3 ट्यूमर मार्कर टेस्ट फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा। कार्सिनोमा मतलब कैंसर। अब जब मास ब्रेस्ट में गांठ होती है तो सबसे पहले उसके लिए एफिनेसी सजेस्ट की जाती है। एफिनेसी का मतलब, ये मान लीजिए ब्रेस्ट है, यहाँ पे गांठ है, तो हम एक छोटी सी नीडल, उस नीडल से जिससे खून निकलता है, उस नीडल को हम इसमें डालते हैं। पैथोलॉजिस्ट इसको नीडल को ट्यूमर के अंदर डाल के ये सेल्स निकालते हैं और इस पतली सी नीडल में जो भी सेल्स आते हैं उनको हम माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करते हैं। एक तो तरीका ये है, पर एफिनेसी कहाँ काम नहीं करती? एफिनेसी छोटी गांठों में काम नहीं करती है। तो छोटी गांठों के लिए हम करते हैं USG और मैमोग्राम। अब USG और मैमोग्राम आपने करवाया, साथ में आपने ब्लड टेस्ट करवाया, फिर और ये वैल्यू आई 33.3 मतलब बॉर्डर लाइन। अब हम कंफ्यूज हैं कि अब ये कैंसर है या सिर्फ एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया है या कुछ इस तरीके का है जो कैंसर से बहुत पहले होता है और अगर पकड़ में आ जाए तो उस गांठ को निकाल के कैंसर से बचा जा सकता है। ये सब कंफ्यूजन का आंसर है कॉन्ट्रास्ट MRI। कॉन्ट्रास्ट MRI करवाइए, CA15.3 करवाइए और एक FNAC साथ में होती है, वो करवाइए। अगर इन सब को करवाने के बाद लगता है कि सजेस्टिव ऑफ कैंसर, तो लास्ट में होती है बायोप्सी। अब बायोप्सी का क्या मतलब है? जिस तरीके से इस गांठ में हमने सुई घुसाई थी और कुछ सेल्स निकाले थे, अब हम स्किन पे चीरा लगाकर इस पूरे ट्यूमर को ही बाहर निकाल लेंगे और इस ट्यूमर को लैब भेजकर पैथोलॉजिस्ट द्वारा माइक्रोस्कोपिकली पूरे ट्यूमर की जांच की जाएगी और उसमें कैंसर है या नहीं है ये बायोप्सी बहुत आराम से तय करती है। इसके लिए फिर वो बाकी जो कन्फ्यूजन है वो नहीं है। तो सबसे पहले FNAC, फिर अल्ट्रासाउंड, फिर मैमोग्राम, CA15.3 लगातार करवाते रहें और कॉन्ट्रास्ट MRI। और अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं चाहते हैं तो सबसे पहले CA15.3 करवाइए, क्योंकि CA15.3 अगर हो रहा है तो नेगेटिव है तो फिर ये सब से आप बच सकते हैं।